अजमेर जंक्शन का साइन रुका हुआ है और ट्रेन अजमेर जंक्शन की तरफ जा रही है, लेकिन हमें लगता क्या है, हमें लगता यह है कि अजमेर जंक्शन हमारी तरफ आ रहा है। ऐसा क्यों लगता है कि अजमेर जंक्शन हमारी तरफ आ रहा है? इसका रीजन ये है कि वेलोसिटी ऑफ अजमेर जंक्शन अगर मैं पता करूं, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ अजमेर जंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वेलोसिटी ऑफ अजमेर जंक्शन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, समझ रहे हो आप लोग, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वर जो है वो ट्रेन में खड़ा है, ऑब्जर्वर की वो वेलोसिटी है जो ट्रेन की वेलोसिटी है। लेकिन अजमेर जंक्शन की खुद की वेलोसिटी कितनी है? 0 है। इस बात को समझना, अजमेर जंक्शन की खुद की वेलोसिटी कितनी है? 0 है। अजमेर जंक्शन तो नहीं चल रहा है ना, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अजमेर जंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, अब ये पार्ट तो 0 हो गया, तो इट इज सिंपली इक्वल टू, मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूं? इट इज सिंपली इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अजमेर जंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। इसका मतलब ट्रेन अगर आगे जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो अजमेर जंक्शन ऐसा दिखेगा। वेलोसिटी ऑफ अजमेर जंक्शन एज ऑब्जर्व्ड बाय ट्रेन, तो वेलोसिटी ऑफ अजमेर जंक्शन एज ऑब्जर्व्ड बाय ट्रेन इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, मतलब जो ट्रेन की वेलोसिटी है उसकी उल्टी अजमेर जंक्शन की वेलोसिटी उसको दिखेगी। और तभी तो ट्रेन में बैठे हुए हम क्या बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं, बहुत ज्यादा केसेस में देखना लोग ऐसा नहीं बोलते कि चलो अजमेर पहुंच गए, ऐसा नहीं, ज्यादातर लोग बोलेंगे अजमेर आ गया है। तो जब भी हमारी ट्रेन अजमेर पहुंचती है तो हम बोलते हैं अजमेर आ गया। तो यही रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है, ठीक है। मैं यहां पर वीडियो को आप लोग के लिए प्ले करके यहां पर दिखा देता हूं। तो आप देखो यहां पर कि ये अजमेर आपको आता हुआ दिख रहा, आप खुद को रेस्ट पर मान लो और केवल इस बोर्ड को देखो, ठीक है ना, केवल इस बोर्ड को देखो आप, तो ये बोर्ड देखो आपकी तरफ चला हुआ आ रहा है, और यही कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी है। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो रही है। और जो ट्रेन की वेलोसिटी है उसकी उल्टी वेलोसिटी जो है अजमेर जंक्शन की आपको दिख रही है, ठीक है ना। तो मैं फिर से एक बार इस चीज को प्ले करके दिखा देता हूं आप लोगों के लिए। तो ये देखिए यहां पे अजमेर जंक्शन आपकी तरफ आता दिख रहा है और उसी वेलोसिटी से आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है जिस वेलोसिटी से ट्रेन जा रही है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ अजमेर जंक्शन, आगे आता हुआ वेलोसिटी ऑफ अजमेर जंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन विच इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक है ना। तो होपफुली ये वाला कंसेप्ट जो है ये आप लोगों को क्लियर है काफी हद तक, ठीक है। अगर दो चीजों की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम है, इस बात को समझना। If there are two things or if there are two objects having same velocity with respect to ground, तो आपस में उनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस बात को हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट A है और कोई ऑब्जेक्ट B है और हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो ये क्या लिखोगे आप? वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B लिखोगे। वैसे तो होता ही है वेलोसिटी ऑफ A प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ B, पर इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ A अगर वेलोसिटी ऑफ B के बराबर हुआ, अगर वेलोसिटी ऑफ A वेलोसिटी ऑफ B के बराबर हुआ, तो इसका मतलब if VA is equal to VB, then VAB will be equal to what? VAB will be equal to 0। ये बात क्लियर है ना आप लोगों को? अगर VA VB के बराबर हो गया, if VA is equal to VB, तो VAB की वैल्यू 0 हो गई, यानी वेलोसिटी ऑफ A as observed by B will be 0, यानी A की वेलोसिटी जो B ऑब्जर्व करेगा वो 0 होगा, यानी दोनों साथ साथ ही चलते हुए दिखेंगे। जबकि दोनों में किसी की वेलोसिटी एक्चुअली में 0 नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों ही चल रहे होंगे। भी सकते हो इस चीज को आप देखो यहां पे कि ये जो पक्षी हैं सारे के सारे, ये जब ऐसे चल रहे होते हैं, जैसे उड़ रहे होते हैं, तो आप समझो कितनी इंटेलिजेंट बीइंग है ये, कि सारे के सारे सेम वेलोसिटी से उड़ रहे होते हैं एक पैटर्न फॉलो करते हुए, और आपस में इनकी वेलोसिटी जो होती है रिलेटिव वेलोसिटी वो 0 होती है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये सभी रेस्ट में है, लेकिन आप देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर ये जो प्लेन है, ये प्लेन भी उसी रिलेटिव वेलोसिटी या उसी वेलोसिटी से उड़ाया जा रहा है जो वेलोसिटी इन पक्षियों की है। तो इस प्लेन के भी रिस्पेक्ट में जो पक्षी हैं ये रेस्ट पे दिख रहे हैं, पंख भले फड़फड़ा रहा लेकिन ऐसा लग रहा रुके हुए हैं ये पक्षी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वेलोसिटी, ग्राउंड पीछे जाता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है ना। हालांकि एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा है, तो धीरे धीरे पीछे जाता हुआ दिखेगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वेलोसिटी, लेकिन देखिए प्लेन के रिस्पेक्ट में पक्षियों की जो वेलोसिटी है वो 0 दिख रही है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो है, ग्राउंड पीछे जाता हुआ दिख रहा है,
ऐसा इसलिए कि जो बर्ड की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी प्लेन की भी है, और जब दो चीजों की वेलोसिटी सेम हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है और चीजें जो हैं वो साथ साथ चलती हुई दिखती हैं। ठीक है ना। तो होपफुली ये एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है। यहां पे देखिए जो वेलोसिटी इन पक्षियों की है वही वेलोसिटी प्लेन की भी है, और आप यहां पर देख सकते हो कि जो पक्षी है वो प्लेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर दिख रहे हैं। ठीक है ना। तो वही चीज मैं समझा रहा हूं कि यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी 0 हो जाएगी, मतलब वी भी 0 हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो होपफुली यहां से भी ये चीज आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गई है। ठीक है। तो होपफुली ये वाला एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर है कि दो चीजें बिल्कुल साथ साथ चलती हुई दिखेंगी, मतलब उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं, उनके बीच में आपस में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा अगर वो साथ साथ, मतलब उनकी वेलोसिटीज जो है वो सेम है। ठीक है, ठीक है ना। और ये जो दोनों ट्रेन्स हैं इनके बीच में, हाँ सपोज दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, यहां से आप देख सकते हो यहां पे दोनों ट्रेन्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और ये वाली जो ट्रेन आपको दिख रही है इस वाली ट्रेन को ये वाली ट्रेन ओवरटेक कर रही है। ये शताब्दी एक्सप्रेस है और ये कोई नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन है, तो ऑब्वियसली शताब्दी कभी ना कभी तो इसको बीट करेगी, बट फिलहाल आप देखिए शताब्दी पीछे जाती हुई दिख रही है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखिए तो दोनों आगे जा रही हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों ही आगे जा रही हैं, बट आप यहां पे देख सकते हो कि इसके रेस्पेक्ट में, इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में ये पीछे जाती हुई दिख रही है, क्योंकि मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कुछ 50 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 40 है, तो इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो -10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहां पे लगभग दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई हैं, तो सेम हो गई हैं तो अब देखिए दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे दिख रही हैं। ठीक है ना, यहां पे दोनों की वेलोसिटी सेम है तो दोनों रेस्ट पे दिख रही हैं। देखिए लगभग दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही हैं, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी 0 है, पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है 0। स्टेशन पे खड़े लोगों के लिए भी हैरानी की बात होगी कि दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में ओवरटेक कर रही हैं। ठीक है ना। तो यहां पे होपफुली चीजें क्लियर हैं आप लोगों को। और यहां से अब देखिए कि शताब्दी ने स्पीड पकड़ा और अब शताब्दी आगे निकलने लगी। ठीक है ना। इसकी जो वेलोसिटी है सपोज दैट इट इज 70 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो वेलोसिटी है से दैट इट इज 40 किलोमीटर पर आवर, या से 40 तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, से 60 किलोमीटर पर आवर। शताब्दी की जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ शताब्दी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेस ट्रेन? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ शताब्दी, मैं कोई और कलर यूज कर रहा हूं ताकि दिखे आपको, वेलोसिटी ऑफ शताब्दी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेस ट्रेन अगर आप लिखोगे तो इट इज वेलोसिटी ऑफ शताब्दी माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। वैसे तो लिखना चाहिए प्लस माइनस, बट वो एक ही बात है, वेलोसिटी ऑफ शताब्दी माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ शताब्दी लिखोगे आप, अब दोनों इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, तो लिखोगे आप +60 माइनस, और इसके लिए लिखोगे +70, यानी कितना हो गया -10 किलोमीटर पर आवर। यानी शताब्दी माइनस, अब आपने आगे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो जो पीछे वाली डायरेक्शन है वो माइनस है, यानी इसके रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस ट्रेन पे खड़े होकर शताब्दी को देखने पे शताब्दी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से पीछे आती हुई दिखेगी। ठीक है ना। लेकिन जब दोनों की, ये मैं बात कर रहा हूं मान लो इनिशियली, लेकिन मान लो एक ऐसा समय आएगा जबकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। आपने देखा भी था वीडियो में, तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है तो उस वक्त वेलोसिटी ऑफ शताब्दी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगी, 0। मान लीजिए उस वक्त दोनों की वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों की वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर है, तो वेलोसिटी ऑफ शताब्दी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेस ट्रेन जो है इस पर्टिकुलर केस में वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर एक ऐसा भी समय आएगा जबकि वेलोसिटी ऑफ शताब्दी जो है वो ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगी, तो उस वक्त वेलोसिटी ऑफ शताब्दी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अभी फिलहाल इनिशियली शताब्दी की वेलोसिटी जो है -10 किलोमीटर पर आवर है, यानी शताब्दी जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन को पीछे जाती दिख रही है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो दोनों आगे जा रहे हैं, पर एक्सप्रेस ट्रेन के रेस्पेक्ट में शताब्दी जो है वो पीछे जाती दिख रही है। ये समझ रहे हो आप लोग, एक्सप्रेस ट्रेन के रेस्पेक्ट में शताब्दी पीछे जाती दिख रही है, इस बात को समझना। लेकिन जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो ना तो आगे जाती दिखेगी ना पीछे, लेकिन जब शताब्दी की वेलोसिटी ज्यादा हो गई, मान लो फाइनली अगर मैं लिखूं ऐसा कुछ, फाइनली
अब वेलोसिटी ऑफ शताब्दी विथ रेस्पेक्ट टू एक्सप्रेस ट्रेन लिखो तो वही वेलोसिटी ऑफ शताब्दी प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, यानी वेलोसिटी ऑफ शताब्दी माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो अब मान लो शताब्दी की वेलोसिटी 80 हो गई और माइनस जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी वेलोसिटी अभी भी 70 ही है, तो अब वेलोसिटी ऑफ शताब्दी विथ रेस्पेक्ट टू एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। यानी शताब्दी जो है अब एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले आगे जाती दिखेगी, कितने से? 10 किलोमीटर पर आवर से। तो इस चीज को हम लोग वापस समझते हैं यहां पे वीडियो के थ्रू। तो अभी शताब्दी देखो पीछे जाती दिख रही है एक्सप्रेस ट्रेन के रेस्पेक्ट में, एक्सप्रेस ट्रेन के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो दोनों आगे जा रही हैं, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन के रेस्पेक्ट में मान लो माइनस 10 किलोमीटर पर आवर से शताब्दी की जो वेलोसिटी है वो माइनस 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा, कुछ देर के बाद जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी, तो जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी तो उस वक्त वेलोसिटी ऑफ शताब्दी विथ रेस्पेक्ट टू एक्सप्रेस ट्रेन 0 हो जाएगी, ठीक है ना। जब फॉर एग्जांपल यहां पे अब लगभग दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई है, तो वेलोसिटी ऑफ शताब्दी विथ रेस्पेक्ट टू एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 0 हो गई है, ठीक है। तो होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, ठीक है। ओके, सो अब लग रहा, हाँ अब देखिए अब शताब्दी जो है ये हमारी नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले आगे निकलने लगी है। सो यू कैन सी दैट कि अब इसकी जो वेलोसिटी है ये ग्रेटर देन, तो फाइनली आप देखो कि शताब्दी ने ओवरटेक करना स्टार्ट किया इसको, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहां पे कि अब जो शताब्दी की वेलोसिटी है वो प्लस 10 किलोमीटर पर आवर कहलाएगी विथ रेस्पेक्ट टू दिस ट्रेन, क्योंकि आप देखिए वो इसको ओवरटेक करके निकलने लगी है आगे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी डील विथ रिलेटिव वेलोसिटी। यही रिलेटिव वेलोसिटी का हमारा कंसेप्ट होता है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो कुछ भी वेलोसिटी हो, लेकिन एक्चुअली जो वेलोसिटी होती है वो मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ भी हो, बट आपस में जो वेलोसिटी होती है और आपस में जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ वरुण विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिंबल वरुण लिखा हुआ यानी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो इट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस 70 प्लस वेलोसिटी ऑफ वरुण विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस 20, यानी प्लस 90 किलोमीटर पर आवर। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड पे जो बच्चा फंसा हुआ है ट्रेन की पटरी के सामने, उसकी मम्मी को ऐसा दिखेगा कि वरुण जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर से दौड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो होपफुली ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर है, ठीक है ना। यहां पे अगर हम बात करें, ये बच्चा जो यहाँ पे फंसा हुआ है रेलवे की पटरी पे, तो वरुण जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 90 किलोमीटर पर आवर से दौड़ते हुए दिख रहे हैं इस लेडी को, ठीक है। सो होपफुली ये वाली चीज भी क्लियर है आप लोगों को। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब हम लोग फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो है यहाँ पे ये विंड में भी इस चीज को हम देखते हैं, बट वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग बोट वाला जो केस है उसको देख रहे हैं कि रिवर फ्लो में क्या होगा, ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन अ रिवर इन वन डायमेंशन। तो ये देखिए अभी फिलहाल ये वाला जो इंसान है रिवर के साथ साथ ही जा रहा है, ठीक है ना, मतलब कि ये तैर नहीं रहा, ठीक है ना, चप्पू नहीं चला रहा जिधर रिवर जा रही थी, अब ये अपस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है ना, रिवर के ऑपोजिट जा रहा है। तो इस बात को देखिए, अपस्ट्रीम जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम दिख रही है हम लोगों को, ठीक है ना। लेकिन अब ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है, डाउनस्ट्रीम जा रहा मतलब जिधर रिवर फ्लो हो रही है उधर ही जा रहा, तो इसकी वेलोसिटी देखिए अब ये ज्यादा दिख रही है हम लोगों को, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार इस चीज को आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे।